हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज हम इसी के कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं या डेली लाइफ में हम जो चीजें देखते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। जो आज का हमारा फर्स्ट चीज है वो ये है कि हमने ये देखा कि जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट लीव करता है, जिसकी हमने कुछ जो है हमने पढ़ा भी था, है ना, कि इवेपोरेशन होती है एंड देन हमें जो है कूलिंग इफेक्ट मिलता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे होता है, ये कूलिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। इवेपोरेशन हो रही है पर पीछे ठंडा क्यों लग रहा है। तो ये होता है बेसिकली, अगर आप जो है कोई लिक्विड है आप रखते हो, है ना, तो हम क्या करते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं एंड वो चले जाते हैं, है ना। अब ये जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, है ना, वो नीचे से ही कर रहे हैं। नीचे का जो सरफेस है, अगर सपोज आप अपने हाथ पे अगर आपको स्वेट आया, ठीक है, एंड अभी क्या हो रहा है, वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, तो उसने आपके हैंड से एनर्जी गेन की। तो वो जो एनर्जी रीगेन की है एंड वो ऊपर इवेपोरेट कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण ही हमारा जो हैंड है वो हमें कूल फील होता है। ठीक है, कि जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी पानी अपने साथ लेके उड़ गया। ओके, so in an open vessel liquid keeps on evaporating. Particles absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. I hope this is clear everyone. अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये एग्जांपल आई है कि क्या होगा अगर हम अपने हैंड पे एसीटोन, मतलब जो नेल पेंट रिमूवर हम यूज करते हैं, अगर वो हमारे हाथ पे लग जाए, क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है एंड हमें ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है। तो वो क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे हैंड से एनर्जी या फिर सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं एंड इवेपोरेट हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, आवर पाम फील्स कोल्ड। ठीक है, तो ये पिछले वाला पैराग्राफ है, बट ये पर्टिकुलरली एक एग्जांपल को लेके है। पिछले वाला एक जनरल स्टेटमेंट थी। ओके, चलिए अब वही देखो, जनरल है लेकिन उसको हम ऐसे ही रिफाइन करेंगे विद एवरी एग्जांपल। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ ऑन अ हॉट सनी डे। अब देखो गर्मियां बहुत ज्यादा आ रही है ना, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, कई बारी वो ना छतों पे पानी गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। कईयों के घर जैसे क्ले के होते हैं, है ना, मिट्टी के बने होते हैं, तो वो ऊपर पानी गिर देते हैं या जमीन पर पानी गिर देते हैं, है ना। या फिर क्या करते हैं, आपने कभी लोकल वेंडर्स को देखा होगा, लोकल वेंडर्स क्या करते हैं, वो अपनी सब्जियों पे धीरे धीरे करके ऐसे पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं एंड आसपास पर भी वो पानी जो है वो घेर देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट होगा, वो क्या छोड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा। तो आप जैसे ही उधर जो वेंडर है उधर जाते हो, उधर जगह पे आपको एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है कि बाहर तो इतनी गर्मी है, अगर धूप में जा रहे हो, अगर आप सिंपल एक शेड भी ले रहे हो तो आपको ठंडा लग रहा है। ओके, तो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो गेन करेगा। हमारा जो रूफ है वो गर्म है ना, वहां से एनर्जी गेन करेगा पानी, वो इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, कैन यू साइट सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने कहां कहां पर, अब जैसे मैंने लोकल वेंडर की एग्जांपल दी, ठीक है, वैसे ही अब आप भी मुझे बताना कि आपने डेली लाइफ में कहां कहां इवेपोरेशन जो है वो देखी है जिससे कूलिंग इफेक्ट हमें फील होता है। ओके, okay, so next example is why should we wear cotton clothes in summer। अब ये सेम क्वेश्चन ना ऐसे भी आ सकता है कि why should we wear cotton clothes और what kind of clothes should we wear in summer। ये दो तरह के क्वेश्चन है, आंसर इसका सेम है। समर्स में क्या क्या होता है, we perspire a lot। perspire मतलब perspiration is the body's natural process of releasing sweat through sweat glands। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें पसीना बहुत आता है गर्मियों में, है ना, तो इतना सारा स्वेट हो जाता है। अगर आप, आजकल क्या होता है देखो, अगर आप कोई भी अगर बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, कपड़े प्लास्टिक के बने आ रहे हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स।
मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, हमारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर हम इसको अपने खुद के लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे पता है कि हम कंप्लीटली 100% जो है इसको अभी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें सारे के सारे प्लास्टिक क्लोथ्स ही अपने पास रखने हैं, ठीक है, यू कैन हैव मिक्स, स्टार्ट विद इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्योंकि कॉटन से क्या होता है कि वो इजिली इवेपोरेट हो जाता है। प्लास्टिक या सिंथेटिक में क्या होता है, इवेपोरेशन ही नहीं होती है। तो गर्मियों में आप ऐसे अगर कपड़े डालोगे तो वो काटने को दौड़ते हैं। हाँ, जिन्होंने एसी में बैठना है, जो हमेशा ऑफिस वर्क करते हैं, जिन्होंने कोई ऐसी गर्मियों में नहीं घूमना है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तो बैठ सकते हैं क्योंकि उनको तो फील ही नहीं हो रहा। अब जैसे तुम बच्चे हो, तुम स्कूल जाते हो, मैक्सिमम स्कूलों में तो पंखे होते हैं, कईयों में पंखे भी नहीं चलते हैं, राइट। अब उसमें क्या होगा, कितनी गर्मी लगेगी। मुझे याद है मेरे स्कूल टाइम पे हमारे जो क्लोथ्स हुआ करते थे ना कई, तो जो क्लोथ्स होते थे वो 100% कॉटन के नहीं होते थे। जैसे हमारी जो शर्ट्स होती थी या सॉक्स होती थी वो कॉटन की नहीं होती थी। तो मेरे पापा क्या करते थे, वो लेते ही नहीं थे स्कूल के कपड़े। जो स्कर्ट होती थी या कुछ होता था बाकी का, वो तो चलो लेना ही होता था, या पापा क्या करते थे, खुद से बनवाते थे। तो आप जो है अपने जो क्लोथिंग है उस पर खास ध्यान दो, स्पेशली इन समर्स, बिकॉज गर्मियां आगे बढ़ने वाली है, टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज करेगा, ठीक है। कीप योर सेल्फ कूल, ओके, इनफ पानी पियो, ठीक है। तो और कॉटन के क्लोथ्स डालो, ठीक है, कॉटन के कपड़े डालो। इवन अगर आप स्कूल भी जा रहे हो तो स्कूल के जो कपड़े हैं, ठीक है, उनको देखो अगर आप उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। अगर कॉटन के ही हैं वो, देन वेल एंड गुड। अगर कॉटन के नहीं हैं, देन वेयर कॉटन, ओके। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि कॉटन क्लोथ्स हम डालते हैं। सो ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। अब हमें गर्मी बहुत लगती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। तो जिनको पसीना आता है ज्यादा, तो ऐसा नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनकी बॉडी का मैकेनिज्म है। उनको गर्मी ज्यादा लग रही है इसलिए वो स्वेटिंग ज्यादा कर रहे हैं, ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। तो अभी ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो हमारे सरफेस से क्या होता है, एनर्जी उठा लेते हैं, एंड वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होती है, वो एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को मतलब लीव कर देता है, जैसे पानी या स्वेट जो है वो उस बॉडी को लीव करता है, एंड क्या होता है कि बॉडी पर एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है, ठीक है। कॉटन जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इवेपोरेशन का पार्ट दे दिया, आंसर खत्म हो गया। कॉटन उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, तो कॉटन के लिए भी आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है। तो वो क्या करता है, वो जो हमारा स्वेट है जो हमें आता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स डालोगे, ठीक है, एंड स्वेट आपका अंदर ही है, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, इवेपोरेशन कैसे होगी और कूलिंग इफेक्ट कैसे होगी, होगी ही नहीं, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए, व्हाई शुड वी नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स, यही आंसर लिखना है आपने। बस इसको भी उल्टा कर देना है कि सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स, so that will not help in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for evaporation, and since evaporation is not happening, so the cooling effect will not be observed and we will not be able to regulate our body temperature, okay। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो evaporation है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हो। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। ये मैंने एग्जांपल आपको कल भी दी थी। तो आप देखोगे जैसे ही आप ठंडे ग्लास का पानी या फिर बोतल जो है वो फ्रीजर से निकालते हो, साथ के साथ उधर क्या होता है, बाहर की लेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ये बोतल के अंदर से पानी तो बाहर नहीं आ रहा है ना, अदरवाइज हम प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स है वो हमारे सराउंडिंग में वैसे भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो जैसे ही एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या कर जाते हैं, कंडेंसेट कर जाते हैं। तो वो अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अभी वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।